तो आज का जो प्रोग्राम है कि सबसे पहले आप सभी को गुड मॉर्निंग। और जितने भी लोग आए हैं, आज का जो टॉपिक है डी एक्शन में काम कैसे करें। तो कैसे करें, अभी तक तो आप लोग काम कर ही रहे हैं लेकिन कैसे करें, थोड़ा सा इसके ऊपर भी बातचीत होना चाहिए। तो शुरुआत करने से पहले हमारे गुरुजी, जिन्होंने मुझे बताया कि बेटा कैसे करना है डी एक्शन को, पहले तू सीख। तो मुझे जो सिखाया गया, जिन्होंने मुझे सिखाया, वो कोई और नहीं, हमारे प्यारे गुरुजी स्वर्गीय श्री के अग्रवाल सर। जहां भी है उनके चरण में मेरा सादर चरण स्पर्श है, क्योंकि उनके बिना मैं कुछ नहीं हूं, और मैं जो कुछ भी हूं अग्रवाल सर के कारण हूं। साथ ही साथ अभी जो हमें सिखा रहे हैं, पल पल हमें गाइड करते हैं, कोई और नहीं, बिहार के, बिहार से ही हैं, डबल डायमंड, एग्जीक्यूटिव डबल डायमंड, श्री प्रियरंजन कुमार सर। उनको भी सादर चरण स्पर्श करते हैं। साथ ही साथ सुभाष सर इलाहाबाद से हमारे गुरु जी हैं, उनको भी सादर चरण स्पर्श करते हैं। तो जिनके कारण आज हम सीख करके यहाँ तक पहुंचे हैं, जिन्होंने मुझे डायरेक्टली मुझे पकड़ करके सिखाया है कि ऐसे करना है, ऐसे करना है, ऐसे करना है, ऐसे करना है, ये वही लोग हैं जिन्होंने मुझे अंगुली पकड़ करके चलना सिखाया। तो आज मैं आप लोगों के बीच वही बात करने वाला हूं जो मुझे अग्रवाल सर ने मुझे दिए कि ये करना है, इस तरीके से करना है। तो डीएक्शन को करने से पहले, डीएक्शन के बारे में जानिए। सबसे पहले ये बिजनेस कितना जबरदस्त है, इसके ऊपर थोड़ा सा हम बात करेंगे, फिर आएंगे हम लोग कैसे करें। तो आज बहुत सारे जो नए लोग आए हैं, पुराने लोग भी हैं, नए लोग भी हैं, बहुत सारे लोग हैं। तो सबसे पहले ये जानिए कि ये बिजनेस कैसा है। ये बिजनेस एक आम आदमी को खास आदमी बना सकता है, इतना पावर है। यकीन नहीं होता, आप मुझे ही देख लीजिए। मैं एक आम आदमी था, ट्यूशन पढ़ाने वाला बच्चा, पढ़ाई लिखाई करने वाला बच्चा, जिसको गली में कोई नहीं जानता था, मोहल्ला में कोई नहीं जानता था। आज डी एक्शन के कारण आप लोग हमको जानना सीख शुरू कर दिए। तो ये पावर किसका है? ये बिजनेस का पावर। ये तो एग्जाम्पल है ना, ये तो मैं अपने नहीं बता रहा हूँ, आप सभी लोग देख रहे हैं कि नहीं ऐसा हो रहा है। इस बिजनेस की सबसे खास बात जो मुझे बहुत अच्छा लगता है, वो ये अच्छा लगता है कि इस बिजनेस को करने के लिए कोई बैकग्राउंड की आवश्यकता नहीं पड़ता है। आप किस बैकग्राउंड से आते हैं, आपका कितना पैसा है पीछे में, कितना प्रॉपर्टी है आपके पास, ये बिजनेस आपसे ये नहीं पूछता है। अच्छा, आप किस शहर से आते हैं, इस बिजनेस को कोई मतलब नहीं। आप किसी भी शहर से आते हैं, आप किसी भी गांव से आते हैं, कहीं से भी आप आते हैं, आप इस बिजनेस को बहुत आसानी से कर सकते हैं। अच्छा, आपकी पढ़ाई लिखाई कितनी है? आपकी पढ़ाई लिखाई है तो अच्छी बात, नहीं है तो और अच्छी बात सोचने वाली बात है। तो आप पढ़े लिखे हैं तो भी ठीक, नहीं पढ़े लिखे हैं तो भी ठीक। ये बिजनेस आपसे ये नहीं पूछता है कि आपका क्वालिफिकेशन क्या है। अच्छा, ये बिजनेस ये भी नहीं पूछता है कि आपका बैंक बैलेंस कितना है, आपके बैंक में कितना पैसा आप रखे हैं, तभी हम आपको एंट्री देंगे, नहीं तो आपको एंट्री नहीं मिलेगा। ये बिजनेस आपको इन सब चीजों से भी आजाद रखा है। कोई जाति धर्म से मतलब नहीं, किसी भी जाति का हो, किसी भी धर्म का हो, एक साथ एक टीम बन करके काम करता है। काला है, गोरा है, लंबा है, नाटा है, कुछ भी हो, सब टाइप के आदमी इस बिजनेस को कर सकता है। ये बिजनेस इतना कमाल का बिजनेस है। जो अपनी जिंदगी में आगे बढ़ना चाहते हैं उनके लिए ये बिजनेस है। तो आप खुद सोचिए, आप कहाँ जाना चाहते हैं? आप जहां हैं वहीं खुश है, या आप अपनी जीवन में कुछ और पाना चाहते हैं? ये बिजनेस आसान है, ये बात समझिए। ये बिजनेस बहुत सिंपल है, बट बहुत सिंपल तो है, बट इजी नहीं है। इजी क्यों नहीं है? क्योंकि बहुत सारे लोग इस बिजनेस को बिना सीखे करना चाहते हैं। बिना सीखे आप खाना बना सकते हैं, बिना सीखे आप साइकिल चला सकते हैं, बिना सीखे आप एबीसीडी लिख सकते हैं, बिना सीखे आप बोल सकते हैं। नहीं कर सकते। तो जब बिना सीखे खाना नहीं बना सकते, साइकिल नहीं चला सकते, बोल नहीं सकते, लिख नहीं सकते, चल नहीं सकते, तो डीएक्शन में पैसा कैसे कमा सकते हैं बिना सीखे? अच्छा, कई लोगों को बिना सीखे आ रहा है। तो जब बिना सीखे आ रहा है, तो उनके दिमाग में एक बात जाके बैठ गया है कि जब बिना सीखे पैसा आ सकता है, तो क्या जरूरत है सीखने का? तो वो सीखने के लिए इनकार कर देते हैं, ना खुद सीखते हैं, अनाड़ी बन गए। और उनके नीचे भी कोई नहीं सीखा, पूरा अनाड़ियों का टीम बन गया। तो पूरा दोनों मिल करके, एक अनाड़ी, दूसरा अनाड़ी, फिर दूसरा अनाड़ी ने तीसरा अनाड़ी को लाया, इस तरह से फुल अनाड़ियों का टीम बन गया।
बाद में वो टीम कोलैप्स कर जाता है, तो लोग बोलता है हमारा 100 गो आदमी था, मेरा टीम छोड़ के चला गया। काहे चला गया? क्योंकि आप न खुद सीखे, ना आप अपने टीम को सिखाए। और जब नहीं सिखाए हैं तो आपका टीम मरेगा। आप केवल डीएक्शन से जोड़ते हैं, आप कभी 12 बजे वाला मीटिंग से जोड़े उसको? आप कभी अपने टीम में जो आपका अपलाइन जूम मीटिंग करता है उसके साथ उसको जोड़े? नहीं जोड़े। सबसे ज्यादा जरूरी है लोगों को मीटिंग से जोड़ना। हम लोग क्या गलती करते हैं? हम लोग पीवी से जोड़ देते हैं। पीवी सेकंड पॉइंट है, फर्स्ट पॉइंट क्या है? मीटिंग। अगर कोई व्यक्ति आपके टीम में बोलता है कि हम पीवी करेंगे लेकिन हम मीटिंग में नहीं आएंगे, ऐसे व्यक्ति के साथ काम नहीं करना, कभी नहीं। लेकिन अगर कोई व्यक्ति बोलता है नहीं हम मीटिंग में आएंगे लेकिन पीवी नहीं करेंगे, ये मस्त आदमी है। आपको लगता होगा कि ये पीवी नहीं करेगा, लेकिन ये मीटिंग में जब आएगा तो ये सारा चीज देख देख के सीख जाएगा। और सीख जाएगा तो ये भी वो उसी तरह से करना शुरू कर देगा। जो सीखेगा वो एक दिन कर लेगा, जो नहीं सीखेगा वो कर भी रहा है तो एक दिन बैठ जाएगा। इसीलिए हमेशा अपने टीम में जो सीखता है, जो मीटिंग में आता है, जो ट्रेनिंग में आता है, जो सेंटर पे आता है, जो जूम मीटिंग में आता है, जो आपके पर्सनल मीटिंग में आता है, वही असली आदमी है। आपको हमेशा ऐसे ही आदमी के साथ काम करना है जो सीखने के लिए तैयार है। वही असली आदमी है, वही आपके बिजनेस को आगे लेकर के जा सकता है। इस बिजनेस को करने के लिए ईमानदारी बहुत जरूरी है। बिना इसके इस बिजनेस को आप कर नहीं पाइएगा, क्योंकि ये आत्मा है इस बिजनेस का। ये आत्मा मतलब आपके शरीर में अगर आत्मा निकाल दे तो आप जिंदा लाश बन जाएंगे। उसी तरह इस बिजनेस में ईमानदारी अगर निकल जाए तो, ईमानदारी बोलने से नहीं, बहुत सारे ऐसे ऐसे लोग हैं, मुझे बहुत गुस्सा आता है उनके ऊपर। वो कहावत सुने ना, मुंह में राम बगल में छुरी, वही हिसाब है। ऊपर से बोलेंगे बहुत ईमानदार है, अंदर से बेईमान है। अंदर से बेईमानी कुट कुट के भरा हुआ है। तो ऊपर ऊपर खाली दिखाने के लिए ईमानदारी है, वैसा ईमानदारी नहीं चलेगा। अंदर से ईमानदारी। डीएक्शन के बारे में प्रोफेसर साहब बोलते हैं कि अगर आपका इंटेंशन क्लियर है देन द पाथ ऑफ डीएक्शन इज क्लियर। अगर आपका नियत साफ है तो आप इस डीएक्शन को, बिजनेस को बहुत आसानी से कर पाइएगा। अगर आपका नियत में गड़बड़ है, नियत में खोट है, तो आप इस बिजनेस को नहीं कर पाइएगा बहुत दूर तक। इसलिए आपका इंटेंशन क्लियर होना बहुत जरूरी है। आप इस बिजनेस को कर रहे हैं, आपका नियत साफ होना चाहिए, आपका ईमानदारी होना चाहिए। क्या चीज में ईमानदारी? पैसा का ईमानदारी। आपका ईमानदारी प्रोडक्ट के साथ लेन देन नहीं करना किसी के साथ। आप किसी के साथ पैसा का लेन देन ना करें टीम में, कभी भी नहीं। ऐसा करेंगे आपका टीम खत्म हो जाएगा। इसलिए कभी भी अपने डाउनलाइन के साथ 1 रुपया का लेन देन ना करें प्लीज। अगर ऐसा करेंगे आपको कोई नहीं बचा सकता। आप प्रोडक्ट के साथ लेन देन ना करें, उधारी पधारी लेन देन मत करें, इससे आपका टीम टूट जाएगा। इसलिए ईमानदारी बहुत 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 जरूरी है इस बिजनेस में। आपके अंदर कोई देख रहा है नहीं देख रहा है तो भी ईमानदार बने रहना। किसी के आश्रम में नहीं, कोई नहीं देख रहा है तो हम गड़बड़ कर सकते हैं, नहीं। ईमानदारी इस बिजनेस की आत्मा है, इसको बचा के रखिए, इसको बना के रखिए, और तब देखिए इसका क्या फायदा होता है। तीसरी चीज क्या है? यूनिटी। आपस में हमेशा मिलजुल के रहना। बहुत सारे लोग आएंगे आपको तोड़ने के लिए, आप टूट मत जाइएगा। बहुत सारे लोग अपलाइन डाउनलाइन आपस में झगड़ते हैं, आपको मालूम है इसमें क्या होगा नुकसान? अपलाइन, अगर अपलाइन को कोई तोड़ दिया तो डाउनलाइन कमजोर हो जाएगा। अगर डाउनलाइन को कोई तोड़ देगा तो अपलाइन कमजोर हो जाएगा, तो नुकसान दोनों को है कि नहीं है? इसीलिए यूनिटी बहुत जरूरी है, आपस में मिलजुल के रहना है। यहाँ पे यहाँ पे जब भी आपको लड़ने झगड़ने का मन करता है, आप सोचिए थोड़ा सा, इसका रिजल्ट सोच के देखिए कि आप अगर लड़ेंगे तो इसका फायदा तीसरा आदमी उठाएगा। आप मेरे से लड़ेंगे या आप अपने डाउनलाइन से लड़ेंगे तो आपको क्या मिलेगा? कै बीघा जमीन मिलेगा, कै डिसमिल जमीन मिलेगा, कितना स्क्वायर फुट आपको जमीन मिलेगा, सो हमको समझा दीजिए। एक को बिता जमीन नहीं मिलेगा। फिर भी आप आपस में लड़िएगा तो क्या होगा? आपका टीम खत्म हो जाएगा। डाउनलाइन को तोड़ दीजिए तो अपलाइन कमजोर हो जाएगा, अपलाइन को तोड़ दीजिएगा तो डाउनलाइन कमजोर हो जाएगा। इसीलिए माय डियर फ्रेंड, आप लोगों को बताना चाहूंगा, आपके पास घर है, आपके पास गाड़ी है, आपके पास बंगला है, आपके पास बैंक बैलेंस है, लेकिन अगर आपके पास एक अच्छा अपलाइन नहीं है ना, तो सब बेकार है। इसलिए एक अच्छा अपलाइन होना बहुत जरूरी है। और एक अच्छा अपलाइन और आप डाउनलाइन अच्छा से यूनिटी के साथ मिल करके रहिए, नहीं तो तीसरा आदमी आपको तोड़ देगा आकर के। तीसरा बहुत घूम रहा है आपको तोड़ने के लिए, एक से एक आदमी है। लेकिन आपको अगर बचना है, आपस में यूनाइट होके काम करना है, कभी भी किसी के साथ उलझना नहीं है। बी ट्रांसपेरेंट विथ योर टीम, अपने टीम के साथ
एकदम साफ सुथरा रहें, कोई छिपा के बात नहीं करे, सब कुछ ट्रांसपेरेंट रहिए, खुला विचार से रहिए। कुछ भी कीजिए तो ये नहीं कि उसको लगना, उसको ये नहीं, चोरी नहीं करना। आप ट्रांसपेरेंट रहिए अपने टीम के साथ, खुल के विचार के साथ बात कीजिए। कोई भी दिक्कत आवे आपस में खुल के बात कीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आपको दिक्कत लगता है आप बात कीजिए, ट्रांसपेरेंट रहिए। कुछ भी छिपाइए मत अपने डाउनलाइन से, छिपाइएगा तो गड़बड़ है। ट्रांसपेरेंट रहिए, आर पार रहना चाहिए। साथ ही साथ सबमिशन विथ योर अपलाइन, अपने गुरु के प्रति हमेशा समर्पित रहिए, नतमस्तक रहिए। बहुत सारे लोग गुरु से पैसा ज्यादा आने लगता है तो वह गुरु बन जाते हैं। माय डियर फ्रेंड, पैसा से गुरु नहीं होते हैं। समझ गए? पैसा से बुद्धि नहीं आ जाएगा। पैसा बहुत आ रहा है इसका मतलब ही नहीं कि बुद्धि आपको बहुत हो गया। सबमिशन विथ योर अपलाइन, जो व्यक्ति आपको बड़ा किया है, जो आपको सिखाया है, जो आपको रास्ता दिखाया है, जो आपको चलना सिखाया है, हमेशा नतमस्तक रहिए ऐसे आदमी के प्रति। आपका अपलाइन है, वो आपका गुरु है, आपको सिखाया है तब आप यहाँ तक पहुंचे हैं। आगे रास्ते में बहुत लोग मिलेंगे, लेकिन आपको जो सिखाया है, जो आपको उठाया है, हमेशा अपने अपलाइन का आशीर्वाद हमेशा आपके साथ होना चाहिए। अपलाइन का आशीर्वाद बहुत काम करता है। अपलाइन का आशीर्वाद हमेशा आपके साथ होना जरूरी है। काम हमेशा सिस्टम से करना। सिस्टम मतलब क्या? सिस्टम मतलब सही उपाय, सही तरीका, सही नियम। हमेशा सिस्टम के साथ काम कीजिए। जब आप सिस्टम से करेंगे तो आपको कोई तकलीफ नहीं होगा। सिस्टम से काम करने वाला को पैसा बरसता है, बरसता है, लेकिन जो सिस्टम को तोड़ के काम करता है वो पैसा के लिए तरस जाता है। तो आपको बरसाना है कि तरसाना है, ये आप डिसाइड कीजिए। बरसाना है तो सिस्टम में रहिए, नहीं तो आपको अगर तरसना है तो सिस्टम को कबाड़ के फेंक दीजिए। सिस्टम को पकड़ के चलिए। सिस्टम क्या है? सिस्टम है आपको आगे मिलेगा, वही सिस्टम है जिसको पकड़ के चलिएगा तो आप सबका भला होगा, आपके टीम का भला होगा। इसलिए हमेशा काम जो है वो सिस्टमेटिक ढंग से होना चाहिए, सिस्टम के साथ करना है। सिस्टम बनाना दुनिया का सबसे आसान काम है, लेकिन किसके लिए? सबके लिए आसान नहीं है। सिस्टम बनाना दुनिया का सबसे आसान काम है केवल उसके लिए जो अनुशासन में रहने के लिए 100% तैयार है। अनुशासन, डिसिप्लिन बहुत जरूरी है। डिसिप्लिन क्या है? हमने एक डिसीजन लिया कि मैं हर महीने 1 तारीख को अपना पीवी करूंगा, ये मेरा डिसिप्लिन है। तो फिर डिसिप्लिन को नहीं तोड़ूंगा, क्योंकि जब डिसिप्लिन टूटता है ना तो आदमी तबाह हो जाता है। आप नदी बह रहा है तो नदी दो किनारों के बीच में बह रहा है, लेकिन अगर वही नदी डिसिप्लिन तोड़ दे कि नहीं हम किनारा में नहीं बहेंगे, हम दाएं बाएं भी जाएंगे, तो दाएं बाएं जाएंगे तो बाढ़ आ जाएगा। इसलिए डिसिप्लिन नहीं तोड़ना। अब रेल है, ट्रेन चल रहा है पटरी पर तो डिसिप्लिन है। अब पटरी से उतर जाएगी तो डिसिप्लिन नहीं है। जब डिसिप्लिन नहीं है तो कितने आदमी उसमें मरेंगे आप सोच लीजिए। इसलिए डिसिप्लिन बहुत जरूरी है। अनुशासन में रहिए। एक नियम बना लिए कि हम इतना तारीख को ये काम करेंगे, डेली जूम मीटिंग में रहेंगे, ये मेरा डिसिप्लिन है। इस डिसिप्लिन को हम हूबहू पालन करेंगे। जरूरी है पालन करना। इससे क्या होगा? आपका टीम डिसिप्लिन में रहेगा, आप भी डिसिप्लिन में रहिएगा तो आपका ग्रोथ ग्रोथ होगा। लेकिन जो डिसिप्लिन में रहने के लिए तैयार नहीं, उनको कुछ नहीं करना, उनको बोलना है पीछे घूमिए, पीछे घुमा के एक लात कस के मारिए, भागे जल्दी हटिए यहाँ से। आपका कुछ नहीं हो सकता है। क्यों? क्योंकि आपको ग्रोथ नहीं होगा। हमको मालूम है जब आपका ग्रोथ नहीं होगा तो आपके पीछे अपना टाइम मनी एनर्जी लगाने का कोई फायदा नहीं है। इसलिए हटिए आप। तो डिसिप्लिन में रहने के लिए तैयार है जो लोग, उन्हीं के साथ काम करना है। इस दुनिया में सिस्टम से बड़ा कुछ नहीं होता है, सिस्टम भगवान होता है, इस बात को याद रखिए। अगर आपके पास सीखने की क्षमता नहीं है, बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो बहुत सारी चीजें नहीं सीख पाते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। आप केवल एक काम कीजिए, सिस्टम का केवल हूबहू पालन कीजिए। बस जैसे नियम बता दिया गया वैसे चलते रहिए, कोई दिमाग मत लगाइए। आज ऐसे बहुत सारे लोग हैं डिएक्शन में जिनको कुछ नहीं मालूम, बट उनको केवल जो बताया गया वो किए, आज लाखों में है, लाख 2 लाख 3 लाख रुपया कमा रहे। क्यों? क्योंकि उनको जो बताया गया बस उस रास्ता को उधर ले हैं, वो अभी तक उस रास्ता को लेकर के चल रहे हैं। सिस्टम का सही मतलब है ऐसा काम जो हर कोई कर सके। जो काम सब कोई कर सकता है वही सिस्टम है। तो सबको सिखाना है, सबको कराना है, तब जाकर के सिस्टम का निर्माण होता है। इसलिए सिस्टम को पकड़ के चलिए। सिस्टम से काम करेंगे तो पैसा बरसेगा, और सिस्टम को तोड़ेंगे तो पैसा के लिए तरस जाएंगे। इसलिए सिस्टम कभी नहीं तोड़ना, कभी नहीं। कोई कुछ भी बोले, मैं आज नहीं, मैं जब से डीएक्शन में काम कर रहा हूं, मुझे जब से होश हुआ मुझे डीएक्शन करना है। आप डीएक्शन में कब ज्वाइन किए इट्स नॉट इम्पोर्टेंट, ये इम्पोर्टेंट नहीं है।
आप डिएक्शन में कब आए ये महत्वपूर्ण नहीं है। महत्वपूर्ण ये है कि डिएक्शन आपको में कब घुसा। आ तो जाते हैं लोग 2-2 साल पहले, लेकिन घुसता है 2 साल के बाद। कोई कोई 3 साल के बाद घुसता है दिमाग में, कोई कोई 5-5 साल के बाद घुसता है दिमाग में। इसीलिए आप डिएक्शन में कब आए ये महत्वपूर्ण नहीं है, डिएक्शन आप में कब आया ये सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। इसलिए आप ये देखिए कि मेरे में डिएक्शन कब आया। तो जब से हमारे दिमाग में डिएक्शन आया कि नहीं हमको अब करना है, अच्छे से करना है, तब से मैं आज तक सिस्टम का उल्लंघन नहीं किया। एक एक सिस्टम जो बताया गया इसका हम पालन करने का पूरा प्रयास किए। आज सिस्टम का पालन किए, पैसा हर महीने आ रहा है। नहीं करते तरस जाते पैसा के लिए। जो नहीं कर रहा है वो रोता है हमको तो पैसे नहीं आता है। अरे काहे नहीं आता है? क्योंकि सिस्टम तोड़े हो गए तबे नहीं आता है। सिस्टम को पकड़ के चलते तो कोई प्रॉब्लम नहीं होता। तो सिस्टम बहुत टफ नहीं है। सिस्टम तो ऐसा है कि हर कोई कर सकता है। हर कोई सिस्टम प्रूवन सिस्टम है, कोई नया सिस्टम नहीं है। वो सिस्टम पे काफी सारे लोग चल करके अपना जिंदगी बदल चुके हैं। आपको केवल उस सिस्टम को फॉलो करना है। जो लोग गए हैं उसको देखा देखी आपको कॉपी करना है, बस कॉपी करना शुरू किया आपका काम ऑटोमेटिक हो जाएगा। ये बिजनेस किसका है? ये बिजनेस सीखने और सिखाने का है। पैसा कैसे आएगा आपको? सीखने से और सिखाने से। ये बात हमेशा याद रखिए, लर्न टीच एंड डुप्लीकेट, लर्न टीच एंड डुप्लीकेट। सबसे पहले लर्न सीखिए, दूसरा है सिखाइए। सिखाने से बहुत पैसा आएगा आपको। यहाँ असली कोई नहीं होता। बहुत सारे लोगों का कंप्लेन होता है, सर मेरा टीमुआ में सब नकली नकली आदमी आ गया है। वेरी गुड, बहुत बढ़िया, मेरे साथ भी ऐसी हुआ। हम एक दिन सर को बोले ना, सर एगो बात बताइए, जितना खत्म आदमी हो सब हमरे टीमुआ में काहे आता है? सर बोले कि बेटा इसलिए आता है आपको भी सुन करके बड़ा अजीब लगता होगा, आपको भी कभी कभी ऐसा लगता होगा कि जितना खराब खराब आदमी सब हमरे टीम में काहे आता है? बताइए, ना सीखेगा, ना मीटिंग में आएगा, ना टाइम से पीवी करेगा, कुछ जो कर ही नहीं रहा है। तो ये सब जाओ दूसर के टीम में, उधर हमारे में काहे आता है? जितना अचड़ा कचड़ा है सब मेरे में आ गया। तब हम सर को बोले एक दिन कि सर बताइए सब खत्म आदमी हमारे टीम में कहाँ से आ गया? तब हमको बोले कि देखो, तुम्हारे टीम में इसलिए खत्म आदमी आया क्योंकि भगवान चाहता है कि तुम इस खत्म आदमी को अच्छा आदमी बना दो। मतलब वो हमें एक अच्छा कलाकार बनाना चाहते हैं। मट्टी को बर्तन बनाने का काम हमसे करवा रहे हैं। यानी हमारे पास क्या आ रहा है? खाली मिट्टी आ रहा है। उस मिट्टी को क्या करना है? हमको बर्तन बनाना है। अगर हम मिट्टी को बर्तन बना दिए तब हम असली कलाकार हैं। नहीं तो बर्तन को बर्तन बना दिया, ये कौन सा कलाकारी है? मिट्टी को बर्तन बनाइए। इसीलिए उस दिन से मेरा मानसिकता बदल गया। हम बोले बहुत बढ़िया है भगवान, जितना खत्म आदमी सब हमको में डालिए डालिए डालिए, साफ के माटी को बर्तन बनाने का काम करेंगे। और उस दिन से लगे हुए हैं आज तक। तो आप समझिए, कोई भी इस बिजनेस में असली नहीं होता है। असली उसको बनाना पड़ता है। और बनता वही है जो सीखने के लिए तैयार होता है। जो सीखने के लिए तैयार हो बन जाएगा, असली बन जाएगा, वो कामयाब हो जाएगा, वो कमाने लगेगा। इसलिए जितना खत्म खत्म आदमी, आपने टेंशन नहीं लेने का। भगवान चाहता है आपको एक अच्छा कलाकार बनाना चाहता है। आप एक अच्छा कलाकार बन जाइए। आप सबको बनाना शुरू कर दीजिए, सबको सिखाना शुरू कर दीजिए। और एक बात हमेशा याद रखिएगा, निगेटिव बात हमेशा अपने सीनियर से करिए। कभी भी डाउनलाइन से निगेटिव बात नहीं करना। और पॉजिटिव बात हमेशा अपने टीम से करना। जो भी अच्छा अच्छा मैसेज है ना वो अपने डाउनलाइन को बताना। खराब खराब जितना बात है सब अपलाइन को बताना। निगेटिव पास ऊपरे ऊपरे भेजना है, और पॉजिटिव पास डाउनवर्ड नीचे भेजना है। इसलिए याद रखना, निगेटिव को ऊपर भेजना है, पॉजिटिव को नीचे भेजना है। लेकिन आप उल्टा करते हैं। हम बता रहे हैं ऐसे, आप करेंगे उल्टा। आप क्या करेंगे? निगेटिव भेजेंगे नीचे, पॉजिटिव भेजेंगे ऊपरे। क्यों? अच्छा अच्छा बात अपलाइन से करेंगे ना तो अपलाइन खुश होएगा। अरे अपलाइन को खुश होने से क्या फायदा होगा? अपलाइन तो खुश हो जाएगा, काम करो ना अपने आप खुश हो जाएगा। अपलाइन से अच्छा अच्छा बतिया के खुश हो जा रहे हैं, लेकिन डाउनलाइन को खराब खराब बता के उसको मुआ दे रहे हैं। नहीं, डाउनलाइन से हमेशा पॉजिटिव बात करना है, हमेशा अच्छा बात करना है, सकारात्मक बात करना है। डाउनलाइन से पॉजिटिव बात, साथ साथ निगेटिव बात किससे करना है? हमेशा अपने सीनियर से करना है। कोई भी गलत सूचना मिलता है, कोई भी गलत मैसेज मिलता है, अपने डाउनलाइन से नहीं पूछना, सीधा अपलाइन से बात करो। सर ऐसा ऐसा सूचना मिला है, क्या करना है इसमें बताइए। हमेशा अच्छी बात अपलाइन को, सॉरी डाउनलाइन को, खराब बात हमेशा सीनियर को। इस तरह से आपको ध्यान रखना है कि हमको इस तरीके से करना है। कभी भी निगेटिव चीज को डाउनलाइन को नहीं बताना है। और क्या क्या चीजें ध्यान रखना है? सबसे पहली चीज, आज एक ऐसे कंपनी में हम सब हैं जिसके प्रोडक्ट में इतना जान है कि ये प्रोडक्ट बोलता है। अभी एक दिन हम रील सुन रहे थे तो उसमें बोल रहा था
पैसा बोलता है। तो हमको याद पड़ा कि हमारा प्रोडक्ट वो तो बोलता है, डीएक्सन तो बोलता है। जो जो एक बार चाय पी लेता है वो दोबारा तो चाय लेने आवे करता है। स्पिरुलिना तो एक बार खा लिया तो दोबारा तो स्पिरुलिना लेने आवे करता है। इसका मतलब क्या हुआ कि डी एक्शन का प्रोडक्ट बोलता है। एक बार कैसे भी करके उसके घर तक पहुंचा दीजिए, उसके बाद तो वो प्रोडक्ट का दीवाना हो जाएगा। इसलिए अपने प्रोडक्ट के ऊपर भरोसा रखना अच्छी बात है, लेकिन लोगों को जबरदस्ती पुश नहीं करना प्रोडक्ट लेने के लिए या ज्वाइन करने के लिए। नहीं तो क्या होगा, वो आपको आपका गर्जू समझ लेगा, फिर आप ही को ब्लैकमेल करना शुरू कर देगा, आपका नौटंकी करेगा और आप कुछ नहीं कर पाइएगा। किसी को भी जबरदस्ती पुश मत कीजिए, नहीं तो क्या होगा, बाद में अगर उसका कुछ भी गड़बड़ हुआ तो बाद पूरा बिल आपके कपार पे फाड़ेगा। इसलिए किसी को भी जबरदस्ती पुश मत कीजिए। उसको रास्ता बताना कि देखो भाई, 3000 पीवी करने का ये रास्ता है, इस तरीके से तुम अपना पीवी बना सकते हो। कैसे बनाना? 1000 पीवी का आइटम, 1500 पीवी का आइटम आपके घर में जरूरत है। चाय है, स्पर्लिना है, साबुन है, टूथपेस्ट है, वर्जिन ऑयल है, राइस ब्रान तेल है, डायनावास है, और क्या है, और भी बहुत सारा आइटम है, सॉल्ट है, नमक है। ये सारी चीजें तो आपके घर की जरूरत है। जोड़ के देखिए, 1000-1500 पॉइंट का जरूरत तो आपके घर में है। कम्बुचा है, आपको जब भी पीने का मन करे कम्बुचा पीजिए, मस्त आइटम है। तो आपके घर में 1000-1500 पीवी का जरूरत है। मार्केट में 1000-1500 पीवी का प्रोडक्ट अगर आप किसी को देते हैं बता करके, आराम से 3000 पीवी हो जाएगा। तो जबरदस्ती लोड नहीं करना है अपने प्रोडक्ट के ऊपर। अच्छी बात है, भरोसा रखिए, लोडेड नहीं होना है। प्रोडक्ट को मूव करना है, प्रोडक्ट को लोगों को एजुकेट करके लोगों को प्रोडक्ट के बारे में बताना है। क्योंकि हमारा बिजनेस किस चीज का है? यूज एंड शेयर, यूज एंड शेयर। लेकिन डिसीजन लेना किसका काम है? जब हम किसी को बताने जाते हैं तो डिसीजन वो लेगा, सामने है कि किसी को भी प्रोडक्ट को ऊपर पुशअप नहीं करना है। प्रोडक्ट को मूव कैसे करना है, प्रोडक्ट को लोगों तक पहुंचाना कैसे, इसका एजुकेट करना है लोगों को। साथ हमारा एटीट्यूड क्या है? शेयरिंग एंड सर्विंग। सेलिंग करना हमारा एटीट्यूड नहीं है। हम यहाँ सेवा करने के लिए आए हैं, लोगों को सेवा करते हैं। हमारा काम है डीएक्शन के प्रोडक्ट से लोगों को हेल्प करना। सेल्समैन नहीं है, हेल्पमैन है। हम लोग हेल्पमैन की तरह काम करना है। हमारा जो सोच है, हमारा सोच को बदलना है। सेल्समैन से उठा करके हेल्पमैन बनना है। हमें डीएक्शन में लोगों को डीएक्शन के प्रोडक्ट से हेल्प करना है। उनके हेल्थ को इम्प्रूव करने के लिए, उनके स्वास्थ्य को अच्छा करने के लिए हमें उनको हेल्प करना है। तो हमारा एटीट्यूड, जो हमारा सोच है, वो कैसा होना चाहिए? हेल्प मैन की तरह होना चाहिए कि हम को हेल्प करने का काम कर रहे हैं, सेल्समैन का काम नहीं कर रहे हैं। माय डियर फ्रेंड, एक बात खूब बढ़िया समझिए। कोई भी चीज जब सामान बेची जाती है, सेलिंग की जाती है, तो 3 क्लास होता है बेचने का। नंबर 1, समस्या। कोई भी चीज आदमी तब खरीदता है जब उसको समस्या होता है। नंबर 2, जरूरत। जब उसको जरूरत होता है तब वो सामान को खरीदता है। और नंबर 3, उसकी चाहत। तो आप इन तीनों क्लास में देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि सबसे ज्यादा आदमी सामान कब खरीदता है? जब उसको कोई समस्या होता है। समस्या में सबसे ज्यादा वो सामान खरीदता है। इसीलिए आपका काम है लोगों के हेल्थ की समस्या को इम्प्रूव करना, उसके लिए उसको एजुकेट करना कि आप गैनोडर्मा स्पाइरुलिना ये सारा प्रोडक्ट है जिसका इस्तेमाल करके आप एक स्वस्थ जिंदगी, एक अच्छा लाइफ जी सकते हैं। साथ ही साथ आप एक और हेल्प कर सकते हैं। अगर आप प्रोडक्ट से रिजल्ट ले चुके हैं तो आप इसका बिजनेस भी अच्छा कर सकते हैं। लोगों को बिजनेस का फायदा बताना है, लेकिन उनको ये एहसास मत कराइए कि जो वो कर रहे हैं वो गलत कर रहे हैं। बहुत सारे लोग गलती करते क्या है, अपने डीएक्शन के काम को अच्छा बताते हैं और दूसरे के काम को खराब बता देते हैं।
आप हमको एक बात बताइए खूब बढ़िया से, कोई भी व्यक्ति अभी नया नया इस बिजनेस को स्टार्ट करेगा, कुछ जानता नहीं है, कुछ सीखा नहीं है, वो करने उतर जाएगा फील्ड में, और उसका रिजल्ट अगर नहीं आया, और वो जो काम कर रहा था, जहां से वो 5,000, 10,000, 15,000 रुपया कमा रहा है, उसको आप छोड़ा दिए, तो उसका घर खर्चा कैसे चलेगा, ये हमको बताइए आप। बाद में उसको ये प्रॉब्लम हो जाएगा कि उसको घर खर्चा चलाना प्रॉब्लम हो जाएगा। इसलिए शुरुआत में हमेशा पार्ट टाइम इस बिजनेस को शुरू कीजिए। अगर आप कोई धंधा करते हैं, अगर आप करते हैं, आपकी वाइफ कुछ नहीं करती है, हाउस वाइफ है, अपने वाइफ को फुल टाइम इन्वॉल्व कीजिए। अगर आप वाइफ करते हैं, हस्बैंड कुछ नहीं करते हैं, हस्बैंड को फुल टाइम इन्वॉल्व कीजिए। लेकिन अगर आप दोनों बिजी हैं, तो पार्ट टाइम में डीएक्शन को स्टार्ट कीजिए। और जब आपके नौकरी से या रोजगार से जितना पैसा आप कमाते हैं, उससे दोगुना पैसा जब डीएक्शन से आने लगे, 3 गुना पैसा आने लगे, आराम से उस काम को आप छोड़ सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। लेकिन तत्काल नहीं, लोग इस गलती को करते हैं, उनका काम को छोड़वा देते हैं। ऐसा नहीं, काम छोड़ के डीएक्शन करने लगी। डीएक्शन बिल्कुल करना चाहिए, बिल्कुल डीएक्शन से जिंदगी बदलेगा, लेकिन गलत तरीके से डीएक्शन मत कीजिए, अच्छे तरीके से कीजिए। हमेशा एक चीज याद रखिए, खुद को बेहतर दिखाने के लिए किसी को नीचा दिखाना जरूरी नहीं है। किसी को भी नीचा मत दिखाइए, तुम्हारा काम खराब है, तुम खराब हो, नहीं। आप खुद को बेहतर बनाइए, बिल्कुल अच्छी बात है, आप खुद को इम्प्रूव कीजिए, खुद को सुधारिए, लेकिन किसी को नीचा दिखा करके नहीं। इससे इससे सामने वाला को हर्ट पहुंचता है, सामने वाला को चोट पहुंचता है, सामने वाला इस बिजनेस में आने से इनकार कर देता है। अपने टीम का लीडर बनिए, बॉस नहीं। लीडर बनना है, लीडर का काम क्या है, लीडर सबको साथ ले करके चलता है, बॉस नहीं लेके चलता है। बॉस हमेशा अकेले चलता है। बॉस हमेशा खुद अपने डेवलपमेंट के बारे में सोचता है। उसका उसको कोई मतलब नहीं है उसका टीम कहाँ जाएगा। बॉस का काम है खाली ऑर्डर देना, लीडर का काम है अपने टीम को सिखाना, टीम को गाइड करना, टीम को लेकर के चलना। इसलिए हमेशा अपने टीम का लीडर बनिए माय डियर फ्रेंड, अपने टीम का बॉस मत बनिए। टीम से प्यार से बात कीजिए। टीम आपका नौकर नहीं है, टीम आपका पार्टनर है। जैसे आप डीएक्शन के डिस्ट्रीब्यूटर हैं, वैसे वो भी डीएक्शन का डिस्ट्रीब्यूटर है। आपका जितना हक है डीएक्शन के ऊपर, उतना हक उसका भी डीएक्शन के ऊपर है। बस फर्क इतना ही है कि वो आप अपलाइन में आते हैं, वो डाउनलाइन में आता है, बस इतना ही फर्क है। लेकिन बॉस नहीं बनना है कभी भी नहीं अपने डाउनलाइन का। ऑर्डर नहीं देना है कि ये नहीं करेगा तो निकाल देंगे बाहर, ये तुमको करना ही पड़ेगा। जबरदस्ती कुछ नहीं करना है। आप अपने टीम का लीडर हैं। एक अच्छा लीडर जो होता है अपनी टीम की परवाह करता है, टीम का केयर करता है। टीम का केयर नहीं कर रहे हैं, टीम का परवाह नहीं कर रहे हैं, आपका टीम कैसे है, क्या खाया है, क्या पिया है, कैसे रह रहा है, कैसा तबीयत है उसका, क्या हाल चाल है, ये रोज लेना सीखिए। टीम का केयर कीजिए। टीम को केयर करना वाला आदमी ही लीडर है। मैं एक बार मैं मीटिंग देने गया, सॉरी मीटिंग नहीं, टीएसआईपी में गया था मुन्नार। मैं रात में पहुंचा, बहुत लेट रात में पहुंचा। अग्रवाल सर को मैं क्या देखा, रात भर नहीं सोए। जब तक हम पहुंच नहीं गए, तब तक वो जगे रहे। हमेशा हर 10 मिनट पर, 15 मिनट पर कॉल करके पूछ रहे हैं, कहाँ पहुंचा, कहाँ पहुंचा, कहाँ पहुंचा। हमको एक चीज समझ में आ गया कि इतना फोन काहे कर रहे हैं। हमको अंदर से गुस्सा आया कि इतना फोन काहे कर रहे हैं। बाद में पता चला कि एक असली लीडर वही है जो अपने टीम की परवाह करता है, जो टीम का केयर करता है। टीम का केयर करिए, टीम का परवाह करिए ना, टीम जान लगा देगा। खाली परवाह करना सीख जाइए, टीम जान लगा देगा। बॉस मत बनिए टीम का। ट्रीट पीपल विथ रिस्पेक्ट, लोगों के साथ एक अच्छा व्यवहार कीजिए, अच्छे रिस्पेक्ट के साथ गाइड देम, अच्छा गाइड करना, हेल्प देम, उनको हेल्प कीजिए, उनको बिल्ड करना सिखाइए, एंड नर्चर देम। बट डोंट बॉस अराउंड, बॉस की तरह नहीं, एक लीडर की तरह, एक दोस्त की तरह, एक पार्टनर की तरह अपने टीम को सिखाना है कैसे काम करना है, टीम को हेल्प करना है, कैसे टीम बनता है, कैसे सिस्टम बनता है। बॉस की तरह नहीं, एक अच्छा लीडर की तरह अपने टीम को हेल्प कीजिए। लेकिन इतना भी हेल्प मत करने में व्यस्त हो जाइए कि अपना पर्सनल स्पॉन्सरिंग करना बंद हो जाए। माय डियर फ्रेंड, जितने भी लोग हैं ना, स्टार एजेंट बनते बनते पर्सनल स्पॉन्सरिंग बंद कर देते हैं। ये बहुत बहुत बड़ा मिस्टेक है। बाद में आपको मालूम है, आप बाद में डायमंड बन जाएंगे, बाद में आपके टीम में डायमंड निकलना शुरू हो जाएंगे। क्या आप तत्काल अपना लाइन चालू कर सकते हैं? नहीं। तत्काल आप किसी को डायमंड बना सकते हैं? नहीं। तो बेहतर ये उपाय है कि आप अपना खुद का स्पॉन्सरिंग करना बंद मत कीजिए। 6 लाइन चलने लगा तो मस्त हो गए, कई लोगों का 4 लाइन चलने लगा मस्त हो गए, नहीं। जब तक आपका 20 गो लाइन नहीं चले तब तक रुकिए मत, करते रहिए। 20 लाइन से क्राउन एम्बेसडर बनते हैं डीएक्शन में, 6 लाइन से नहीं बनते हैं। 6 गो लाइन रहेगा ना, तो 7 जन्म में भी क्राउन एम्बेसडर नहीं बनिएगा।
अच्छा 5 गो लाइन रहेगा ना, कहियो डायमंड नहीं बनिएगा। कितनो कुछ कर लीजिए नहीं बनिएगा डायमंड। जब तक 6 नहीं पूरा होगा आप डायमंड नहीं बन सकते। जब तक 20 नहीं होगा वैसा आप तब तक क्राउन एम्बेसडर नहीं बन सकते। तो क्राउन एम्बेसडर बनने के लिए हमको कितना आदमी चाहिए? 20 गो। हमको स्पॉन्सरिंग करना बंद नहीं करना है। क्यों? स्पॉन्सरिंग इज द लाइफ ब्लड ऑफ नेटवर्क मार्केटिंग। नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस में पर्सनल स्पॉन्सरिंग जो है ये ब्लड की तरह काम करता है। जिस तरह आपके शरीर में ब्लड की आवश्यकता होता है, उसी तरह से इस बिजनेस में पर्सनल स्पॉन्सरिंग बहुत जरूरी है। हर महीने कराना, ये एक आदत होना चाहिए, हर महीने कराने की आदत। जो लोग नहीं कराए ना, वो अभी समझ में आ रहा है ये सब गलतियां हम लोग भी किए। बाद में समझ में आया कि लो, हम लोग को सर बताए थे इसे करने के लिए, लेकिन ये गलती करने के बाद समझ में आया कि नहीं ये गलती हो गया। अब इस गलती को सुधार रहे हैं तो समय लगेगा। लेकिन आप लोग जो नए लोग हैं, आप लोगों को बता रहा हूं, कभी भी किसी भी महीना में स्पॉन्सरिंग करना बंद मत कीजिए। अरे नहीं भी करिएगा तो भी डीएक्शन में पैसा आ जाता है, बट फिर भी स्पॉन्सरिंग बंद नहीं कीजिए। इससे आपका फायदा है, आपका ढेर सारा लाइन चलेगा, आपको ढेर सारा पैसा आएगा। ये ध्यान रखना है। साथ ही साथ लीडर बनना है, हमेशा लीडर बनना है। लीडर कौन है? जो सीखता है वो लीडर है। जो अपने टीम को सिखाता है वो लीडर है। सिंपल समझिए। लीडर वही है जो अपने टीम से जो चाहे सो करवा दे, वही लीडर है। अच्छा बोलने वाला लीडर नहीं होता है। अच्छा बोलने वाला स्पीकर होता है, लीडर नहीं होता। स्पीकर मैंने होता है बाजा, बाजा बाजवा नहीं बजता है सदिया में बाजा, वह है। अच्छा बोलने वाला, लच्छेदार बोलने वाला, एकदम बढ़िया बढ़िया बात बोलने वाला, ये सब लच्छेदार बोलने वाले लोग, ये सब मदारी लोग हैं, मदारी। ये सब स्पीकर हैं, ये लीडर नहीं है। लीडर अच्छा बोलने वाला नहीं होता है, लीडर अच्छा करने वाला बनता है। अच्छा करने वाला बनना है। लेकिन एक विद्यार्थी की तरह सीखिए। क्यों? सीखना बंद तो जीतना बंद। जो सीखेगा वही तो इस बिजनेस में बढ़ेगा। बिना सीखे आगे कैसे बढ़िएगा? सीखने के लिए डेली पढ़ना सीखिए, डेली पढ़ने की आदत डालिए, डेली ऑडियो वीडियो सुनने की आदत डालिए। हमेशा सीखिए। लीडर वही है जो अपने टीम को सिखाता है। जो सिखाता नहीं है वो लोडर है, लोडर। लोड लेके घूम रहा है टीम का। बाद में बोलता है सारी टीम, वहां बोलता है उधर फील्ड में चलो, वो बोलता है उधर फील्ड में चलो, वो बोलता है उधर। अरे तो किने किने जाए? सबको सिखा दिए होते तो किधरों नहीं जाना पड़ता। लेकिन नहीं सिखाए हैं, इसलिए सगरो जाइए। आज से अपने टीम को सिखाइए। होम मीटिंग करना, फील्ड में जाना, नए लोगों से बात करना, ये सारा चीज सिखाइए। दिस बिजनेस इन द ईयर ऑफ 2024 एंड आफ्टर इज नॉट गोइंग टू फॉलो द ओल्ड रूल। ये बिजनेस करने का मॉडल बदल गया है। कोरोना के बाद का जिंदगी एकदम बदल गया है। कोरोना के पहले ऑनलाइन बिजनेस इतना ज्यादा हावी नहीं था, ऑनलाइन बहुत धीरे धीरे होता था। लेकिन कोरोना के बाद से ऑनलाइन बिजनेस इतना तेज हो गया है कि आप घर बैठे व्हाट्सएप के माध्यम से, जूम के माध्यम से, यूट्यूब के माध्यम से, फेसबुक के माध्यम से आप अपने बिजनेस को मल्टीप्लाई कर सकते हैं। आपको करने आना चाहिए। आज हम लोग कर रहे हैं ना, ऑनलाइन जूम के माध्यम से। आप कहाँ दिल्ली में बैठे हैं, कोई बंबई में बैठा है, कोई दुबई में बैठा है, हम कहाँ औरंगाबाद में बैठे हैं। एकदम लग ही नहीं रहा है कि हम लोग मीटिंग में नहीं है, एकदम मीटिंग में है, आपस में बैठ के मीटिंग कर रहे हैं। तो अभी ऑनलाइन बिजनेस होने से आप घर बैठ के कहीं भी बिजनेस कर सकते हैं। आपका आदमी कहीं भी है, आप ऑनलाइन मीटिंग करके किसी को भी बिजनेस में ला सकते हैं। और डीएक्शन तो हर जगह है, कोई प्रॉब्लम ही नहीं है करने में। जहां चाहिए वहां डीएक्शन कर सकते हैं। आपका टीम जहां है वहां डीएक्शन है। तो इसका फायदा उठाइए, पूरा ऑल इंडिया में अपना टीम का झंडा गाड़ दीजिए। वेट मत कीजिए, रुकिए मत कि केवल अपने गांव में ही करेंगे, जी नहीं। पूरा इंडिया में झंडा गाड़ेंगे। आज जाके देखिए प्रोफेसर आपको पूरा वर्ल्ड में झंडा गाड़े हुए हैं। अभी इंडिया में तो गाड़िए कम से कम, फिर धीरे धीरे वर्ल्ड में भी गाड़िएगा। तो पूरा दुनिया में आपको काम करने का है। ऑनलाइन के माध्यम से आप पूरा दुनिया में कर सकते हैं। नए लोगों को इस बिजनेस में लाते रहना भूलना मत, लेकिन उनको बिल्ड करना बिल्कुल ना भूले। खाली लाते हैं लोग, लाइएगा तो कुछ नहीं होगा। आपका कपार में मान लीजिए बाल है, हेयर मनी बाल है ना, रोज बाल झाड़ती है ना, इसमें से बहुत सारी महिलाएं होगी रोज बाल झाड़ती होगी। ऐसा तो नहीं है कोनो महिला है जो बाल नहीं झाड़ती होगी, रोजे झाड़ती होगी। तो तनी ईमानदारी से बता दीजिए, जब आप बाल झाड़ती हैं तो बाल टूटता है कि नहीं टूटता है आपको? बिल्कुल टूटता होगा। एक आध को कंघी में लपटा के आता है कि नहीं आता है? आता है। तो ये बताइए हमको, जब आता है तो आप टकला काहे नहीं हो गए अभी तक? काहे नहीं टकला हुए आप? रोज टूटता है। ऐसा कोई लेडीज है जिसका रोज नहीं टूटता है? रोजे झाड़ के देखे ना कंघी में,
पता चल जाएगा, एगो न एगो कवड़िए जाएगा उसका बाल। तो फिर ये टकला हुई काहे नहीं? क्योंकि जितना टूटा उससे ज्यादा उग गया, इसलिए वो टकला नहीं हुई। अगर उगना बंद हो जाता, खाली टूटते रहता, तो ये एक दिन टकला हो जाती। लेकिन उगना चालू है, इसीलिए टकला हो नहीं रही है। इस बिजनेस में भी बहुत सारे लोग करते हैं क्या है, दो चार गो लाइन चलने लगता है तो इनको लगता है कि अब नया लाइन नहीं लाएंगे, धीरे धीरे पुरनका लाइन वहां मरने लगता है। बाद में कहते हैं हमारा 6 गो लाइन चलता था सब मर गया। काहे मर गया? क्योंकि तूने नया बाल उगाया नहीं, तू खाली पुराना बाल लेके घूमते रह गया। इस बिजनेस में नया लोगों को लाते रहिए और उनको टिकाइए। टिकाना बहुत जरूरी है, उनको बिल्ड कीजिए, सिखाइए। कैसे सिखाइए? एक अच्छा रिलेशन बना करके, एकदम रिलेशनशिप मस्त होना चाहिए, कनेक्शन बना के रखिए। जैसे दूध में पानी मिलता है ना, पानी में दूध या दूध में पानी मिला दीजिए, पता चलेगा कौन दूध है कौन पानी है? नहीं पता चलेगा। उसी तरीके से रिलेशन बना करके रखिए। अपनी टीम को एक अपना परिवार की तरह समझिए, आपका फैमिली है। साथ ही साथ एक समय आया जब सचिन तेंदुलकर के साथ एक घटना घटा। क्या घटना घटा? सचिन तेंदुलकर, एक लगातार एक समय आया जब इनका परफॉर्मेंस पूरी तरह बिगड़ गया। जब इनका परफॉर्मेंस पूरी तरह बिगड़ गया, जब ये खेलने जाते थे 1 रन पे आउट, कभी 2 रन पे आउट। तो एक बार ये अपना कोच से जाके पूछे कि ये बताइए कि हम पहले पूरा रन मारते थे, अब हम आउट काहे हो जा रहे हैं जल्दी जल्दी? तो कोच ने केवल 3 लाइन बताया। वो 3 लाइन था, बैक टू बेसिस। बहुत सारे लोग बोलते हैं सर पहले बड़ी अच्छा काम होता था अब नहीं हो पाता है। काहे? काहे कि बेसिक करना भूल गए। सचिन तेंदुलकर भूल गए तो आउट हो गए ना 0 पर। जब ये याद किए कि बेसिक करना है तो फिर ये अपना जगह पर आ गए। उसी तरीके से बेसिक्स आपको भी करना होगा। और बेसिक्स जब आप करना शुरू करेंगे, हर आदमी सक्सेस होने के लिए बेसिक्स सबको करना पड़ेगा। क्या है बेसिक्स? सपना और कॉन्टेक्ट रजिस्टर बनाना, 7 बेसिक्स तो है। क्या ये मैंने बनाया है 7 बेसिक्स? नहीं, जो आगे गए हैं वो लोग बनाए हैं। सपना और कॉन्टेक्ट रजिस्टर बनाना ये बहुत जरूरी है, अपने डाउनलाइन को ये बनवाइए। अपना एडवांस पीवी 1500, प्रोडक्ट का इस्तेमाल, एडवांस मतलब 1 तारीख को प्रोडक्ट का इस्तेमाल करना, रोज प्रोडक्ट को रोज बेचना मतलब हेल्प करना, बेचना सब मतलब हेल्प करना। लोगों से मिलने की आदत डेली, उनको प्लान दिखाना डेली, रोज प्लान देना है, रोज एक नए आदमी से बात करना है, फॉलो अप करना है, क्लोजिंग करना है और उनको ज्वाइन कराना है इस बिजनेस में। बिजनेस करने के सारे हथियार उसको दीजिए और ताकि उनका बिजनेस आगे बढ़े। टीम वर्क के साथ ये सभी काम रिपीट कीजिए। इसमें कौन सा काम है जो नहीं हो सकता है? ये 7 बेसिक्स जो करना सीख गया, हो तो गया, बेसिक ही तो करना है और क्या करना है। जब बेसिक्स करने आ जाए, बेसिक करते 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 स्टार बन जाइएगा। स्टार बनने के बाद कोर में आ जाइए। स्टार बनते ही आपको कोर बन जाना चाहिए। कोर क्या है? कोर आपको बताता है कि आपका स्पीड बहुत तेज होगा। जो डायमंड बन गए उनको कोर में रहना चाहिए, जो स्टार बन गए उनको कोर में रहना चाहिए। लेकिन एक नया मेंबर को अभी बेसिक्स करना शुरू करना चाहिए। कोर क्या है? अपना लक्ष्य सेट कीजिए, 3 साल का, 1 साल का, 5 साल का, जो स्पष्ट हो, जिसको मापा जा सके, पूरा किया जा सके, वास्तविक हो, समय सीमा के साथ हो, नैतिकता हो, पाया जा सके। लक्ष्य सेट करना बहुत जरूरी है। अपना 3500 पीवी, 1 तारीख को 3500 पीवी करिए। इसके लिए क्या करना है? रोज फील्ड में जाना है, रोज प्रोडक्ट के बारे में बताना है और कुछ प्रोडक्ट को अपने घर में रखना है, कुछ प्रोडक्ट को इस्तेमाल करना है। इस तरह से मिला करके अपना 3500 पीवी 1 तारीख को करिए। 1 तारीख को मैं आज से नहीं करता हूं, मैं कब्बे से करता हूं, जब से जानता हूं तब से करता हूं। रोज कम से कम एक प्लान जरूर दिखाइए। एक आदमी को रोज बताइए, कोर का ही पहचान है। रोज 2 गो नाम जोड़ना है डायरी में। फील्ड में जब जाइए, कोई आदमी मिला, नाम नाम नोट कीजिए, नंबर लीजिए। साथ ही साथ हर सप्ताह कम से कम एक ज्वाइनिंग कराइए, बंद मत कीजिए। नया लोग के साथ हर सप्ताह में, महीना में मीटिंग अटेंड कीजिए, बहुत जरूरी है। साथ ही साथ अपने टीम मेंबर के साथ बड़ा इवेंट, रेसिडेंशियल कैंप, फ्रीडम डे में जरूर जाइए। 30-30 मिनट रोज ऑडियो वीडियो सुनिए, किताब पढ़िए, नहीं पढ़ने आता तो ऑडियो वीडियो सुनिए। अपने अपलाइन के साथ बैठ करके हमेशा अपने दिमाग का चीड़ फाड़ करवाइए। सर मेरा दिमाग में का कचरा घुस गया, ठीक कीजिए इसको। हमेशा उत्तरदायी और सीखने योग्य बने रहिए। लगातार काम कीजिए, टीम सीखिए, सिखाइए और डुप्लीकेट कीजिए। इतना करना सीख गए, ये कोर है। कोर बनिए। कार्डिनल क्या है? कार्डिनल मना करता है क्या नहीं करना इस बिजनेस में।
क्या नहीं करना? कोई भी नया शुरुआत बिना एक्टिव अपलाइन को बताए नहीं करना। निगेटिव बात कभी भी डाउन लाइन से क्रॉस लाइन से नहीं करना। किसी का पर्सनल लाइफ, वाइफ और पैसा में गलत नजर नहीं रखना। अपना ध्यान किसी के शिकायत में अवहेलना में नहीं रखना। सीक्रेट दारू टीम के सामने इस्तेमाल नहीं करना। झूठ दिखावा, ये सारी चीजों से दूर रहना। ये मना करता है कि क्या नहीं करना है। बेसिक्स बताता है क्या करना है अभी आपको। कोर बताता है कि अगर आप स्पीड में जाना चाहते हैं तो आप कोर कीजिए। कार्डिनल बताता है क्या नहीं करना है। अगर आप कार्डिनल में कोई भी गलती करेंगे तो न बेसिक बचा पाएगा न कोर बचा पाएगा। इसीलिए कभी भी कार्डिनल का उल्लंघन ना करें। एक और गलती जो सभी लोग करते हैं, मैं आप सभी लोगों को बताना चाहूंगा, ये गलती कभी नहीं करना। कौन सा गलती? प्रोक्रास्टिनेशन का। कोई भी काम को टाल देना, कल करेंगे परसों करेंगे। ऐसे लोग इस बिजनेस में कचरा के समान है, जो कल करेंगे परसों करेंगे, इनका कल कभी नहीं आता है। इसलिए कल परसों करने वाले लोग इस बिजनेस में सफल नहीं होते हैं। इस बिजनेस में वही सफल होते हैं जो एक फार्मूला याद रखेंगे, जो काल करो से आज करो, आज करो से अब। जो अब करना सीख गया वही सब कर सकता है, और जो अब नहीं कर सकता है वो कुछ नहीं कर सकता है। अब करना सीखिए। आज कैसे होगा, अब भी कैसे होगा? बोल दिया गया कि 1 तारीख को पीवी करना है, 1 तारीख को पीवी करना है तो करो। उल्लंघन मत करिए सिस्टम का। फिर जूम मीटिंग में आना है तो आना है, अच्छा आएंगे ना लास्ट में भाग जाएंगे पहले ही। ये कोई तरीका है? ये सीखने का तरीका है? ये तरीका नहीं है सीखने का। 7 बेसिक्स रोज करना है, 6 कार्डिनल को ध्यान में रख करके। उल्लंघन नहीं करना है, ये ध्यान रखिए। प्रोसेस सिस्टम की आत्मा है। कभी भी जल्दबाजी में मत रहिए। जल्दबाजी में कोई भी काम गलती होता है। आप रोटी बनाते हैं, जल्दी जल्दी रोटी बनाते हैं कि कम आंच में सेकते हैं? आप खुद सोचिए तो। जल्दी जल्दी बनाइएगा तो जलिए जाएगा आपका। सब्जी बढ़िया बनाना है, बढ़िया सब्जी कैसे बनता है? कम आंच में धीरे 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 पकता है। जब वो पकता है तो टेस्टी लगता है। तेज आंच एक बार हड़ाक लगा दीजिएगा तो क्या होगा? जर जाएगा। ऐसे ही कुछ खाने में टेस्टो नहीं लगेगा आपको। उसी तरह आदमी है, आप धर के उसके में आग लगा दीजिएगा तेज एक तुरी, जर जाएगा, आदमी करिया हो जाएगा। इसलिए आराम 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 से उसको पकने दीजिए। जब वो पकेगा तो बड़ा मजा आएगा खाने में। जल्दबाजी में लोग प्रोसेस का उल्लंघन कर देते हैं। बिना ड्रीम बनाए, बिना लिस्ट बनाए कूद गए फील्ड में, माय डियर फ्रेंड, गिर जाएंगे आप। लिस्ट बना के, ड्रीम बना के तब जाइए। जल्दबाजी में उल्लंघन मत कीजिए प्रोसेस का। हर आदमी के पास एक चीज लिमिट है, उसको बोलते हैं कॉन्टेक्ट लिस्ट। सबके पास लिमिट है, लेकिन कॉन्टेक्ट लिस्ट क्या है? पैसा का खजाना है, ट्रेजरी है, ट्रेजरी खजाना है। जिसके पास कॉन्टेक्ट, जितना बड़ा कॉन्टेक्ट लिस्ट उतना बड़ा पैसा, जितना छोटा कॉन्टेक्ट लिस्ट उतना छोटा पैसा। कॉन्टेक्ट लिस्ट अगर है आपके पास तो आप कभी गरीब नहीं हो पाइएगा। ये बिजनेस में सफल होने का गारंटी है। खाली कॉन्टेक्ट लिस्ट आपके पास होना चाहिए, और ये कॉन्टेक्ट लिस्ट बना के अच्छा संबंध बनाते रहिए। अच्छा अच्छा संबंध बनेगा। धीरे धीरे टाइम लीजिए, टाइम लेके उसको डीएक्शन बताइए, डीएक्शन बता के उसको धीरे धीरे बिजनेस में ले आ सकते हैं। कॉन्टेक्ट लिस्ट नहीं रहने के कारण बहुत सारे लोग सुबह उठते हैं, भागते हैं, किधर जाते हैं इनको मालूम ही नहीं है। सुबह उठ के सोचते हैं किधर जाए, आज किसके पास जाए, मालूम नहीं। नहीं मालूम है तो आप दिन भर भटकते रहेंगे, आपका समय बर्बाद हो जाएगा। इसलिए कॉन्टेक्ट लिस्ट हमेशा बनाइए। समय सक्सेस टेक्स टाइम। सफलता समय मांगती है। एक दिन में सफलता किसी को नहीं मिलेगा। सफलता समय मांगती है। और इस बिजनेस में एक चीज तो एकदम पक्का दिमाग में बैठा लीजिए, उधार नहीं देना है। किसी को भी नहीं, अपना घर में भी नहीं। जो उधार दिया वो गया काम से। इस बिजनेस में 1 रुपया का उधार नहीं देना है किसी को, चाहे कोई रहे। साफ बोलिए, आप फ्री में ले लीजिए मेरे से, वो मंजूर है। उधार नहीं। हम आपको पैसा दे देंगे, हम आपके बदला पैसा देंगे, वो अलग बात है, लेकिन मैं उधार नहीं दे सकता। उधार व्यापार नहीं चलता है। उधार कर का व्यापार करने वाले लोगों का बिजनेस खत्म हो जाता है। जितने लोगों ने किए, ऐसे बहुत सारे स्टॉकिस्ट लोग करते हैं ये गलती को। स्टॉक पॉइंट पे जा करके बहुत सारे ऐसे ऐसे लोग हैं जो ऐसे ऐसे स्टॉक पॉइंट को पकड़े हुए हैं, जो उधारी बिल काटते हैं। मालूम है क्या होता है? ऐसा स्टॉक पॉइंट डूब जाता है। कितने स्टॉक पॉइंट ऐसे डूब गए खाली उधारी में। बाद में बोलता है ना, मेरा मेरा बहुत उधारी लग गया। कौन बोला था उधारी देने के लिए? आपने लोगों को उधारी इसलिए दिया ताकि मेरा कस्टमर दूसरे के पास नहीं जाए। तो करिए। आपको कंपनी 1 रुपया का उधारी देता है प्रोडक्ट? बोलिए, आप स्टॉकिस्ट हैं, आप ऑर्डर मारते हैं, आपको कंपनी 1 रुपया का उधारी प्रोडक्ट देता है? नहीं देता। आप क्यों देते हैं दूसरे को?
सोचिए आप, जब कंपनी नहीं देता है तो आप क्यों देते हैं? आप देंगे तो आप डूबेंगे। इसलिए किसी को भी उधारी प्रोडक्ट नहीं देना है। कोई भी आ जाए, अपने घर का मेंबर भी आ जाए, पैसा दीजिए, प्रोडक्ट लीजिए, काम खत्म। बिजनेस में एक ये सब काम करेंगे तो खत्म हो जाएंगे। इसलिए माय डियर फ्रेंड, अभी तत्काल आप इतना करना शुरू कीजिए। साथ ही साथ इन सारी चीजों को ध्यान में रख करके जब आप काम करेंगे तो आपको कोई दिक्कत नहीं है, आपको काम करने में भी मजा आएगा, आपका काम भी बहुत तेजी से आगे बढ़ेगा। तो आप सब इसी तरीके से काम करें, खूब आगे बढ़े, मेरी शुभकामना है। हम फिर आते रहेंगे। सिर्फ इतना ही, तब तक के लिए आप सभी से विदा लेना चाहेंगे। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। गुड मॉर्निंग। सभी को फिर से अगेन गुड मॉर्निंग। थैंक यू। ऑल द बेस्ट।